मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी को अपना नेता चुना है। दरअसल 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और चुनाव के बाद ही इस कुर्सी पर बैठेंगे। अब आतिशी के सीएम बनाए जाने को लेकर बवाल भी शुरू हो गया है। आतिशी के नाम का ऐलान होने के बाद से ही वो विरोधियों के निशाने पर है। यहाँ तक कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी आतिशी को घेरते हुए उन्हें डमी कैंडिडेट तक बता दिया है। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे अब स्वाति मालीवाल के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का भी रिएक्शन सामने आया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने स्वाति पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे राज्यसभा तो आम आदमी पार्टी से जाती हैं, लेकिन स्क्रिप्ट बीजेपी की पढ़ती है। देखिए, आप सब लोग इस बात को समझिए, स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए। इधर कांग्रेस ने भी आतिशी को सीएम बनाने के ऐलान के बाद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हारून यूसुफ ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए स्वाति मालीवाल के आरोपों पर भी जवाब दिया। आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी, उनका स्वागत है, लेकिन वो रिजाइन कर देंगे तो देश के लिए कोई कुर्बानी देने जा रहे हो क्या? शहीद भगत सिंह की कुर्बानी को इतना हल्का कर दिया है कि एक शख्स जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, एक शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम दफ्तर नहीं जा सकते, तुम फाइल पर साइन नहीं कर सकते, उसको खुलेआम उनके कई आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये जो है, जो कह रहे हैं उनको तो क्लीन चिट मिल गई है। क्लीन चिट मिलती तो ये रिजाइन क्यों करते? और असली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि उनके जो राइटर और डायरेक्टर तमाम लोग हैं ना, वो बता रहे हैं कि दिल्ली के गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लोग दुखी आ गए हैं। जो तुम महल में चले गए हो जिसकी दीवारें 25-25 फुट ऊंची हैं, वहाँ आवाज़ें नहीं जा रही हैं लोगों की, और ये जो लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला है वो लोगों को भयभीत करता है। तो इसलिए केजरीवाल जी चाहते हैं हम वापस कोई छोटा सा घर लेंगे, हो सकता है कहीं 1-2 रूम का क्वार्टर ले लें एक्स चीफ मिनिस्टर होने के नाते, और कोई वैगन आर या नैनो गाड़ी खरीद लें ताकि दिल्ली के लोगों को फिर गुमराह कर पाए। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह दिल्ली के लोगों को ठगा है, बार बार वही कह रहे हैं मैंने इस्तीफा दे दिया था 2014 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस्तीफा देने के बाद रोए कितने थे, क्यों दोबारा चाहते थे कि कांग्रेस समर्थन दे? इस्तीफा दिया था जन लोकपाल पर, और जन लोकपाल में कोई संजीदगी नहीं थी। अगर संजीदगी होती तो 2 बार तो संपूर्ण पूर्ण बहुमत की सरकार है।
क्यों जन लोकपाल नहीं लेके आए? क्योंकि वो जानते थे कि हमारे अंदर जितने लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लोकपाल आ जाएगा तो इनमें से सारे ही अंदर जाएंगे। और पीछे का इतिहास देख लीजिए, कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, कितने एमएलए जो हैं वो पकड़े गए। तो मैं समझता हूँ कि ये दर्ज देना ईमानदारी का बहुत मजाक हो गया है। देखिए, पूरा 4.5 साल 8 महीना अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यकाल में, और 5 साल एक कार्यकाल में, और 13 महीने एक कार्यकाल में, 49 दिन एक कार्यकाल में। तो इतना दिन तक तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को रुलाया, दिल्ली की सड़कों में गड्ढा बनाया, दिल्ली के स्कूलों में 5 लाख का कमरा 25 लाख में बना के लूट की, दिल्ली को शराबी बनाने की कोशिश की, शराब घोटाला किया। जब कोर्ट ने उनको बेल भी दिया तो बेल देने से पहले सीएम पद से सस्पेंड कर दिया एक प्रकार से, क्योंकि कह दिया आप सीएम की फाइल पे साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप सीएम नहीं, यू आर नो मोर सीएम ऑफ एनसीटी दिल्ली। अब मजबूरी जब हो गई तब ये आदमी लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए बोलता है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर तुम मुख्यमंत्री हो ही नहीं तो इस्तीफा किस बात का? कोर्ट ने आपको सस्पेंड कर दिया। अब सोचिए दूसरी बात, 9 साल 8 महीना खुद राज किए, और जब अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है कि हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। चलो, हम आतिशी जी को बधाई देते हैं, हम दिल्ली के सांसद हैं, मुख्यमंत्री पद पे जो भी आया। लेकिन मेरी आज 4 बातें करना चाहता हूं। शराब घोटाले में कितने का नुकसान हुआ रेवेन्यू का, आतिशी जी तुरंत जांच बिठा के बताएं। जो सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हो रखे हैं, उसको तुरंत 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ठीक करा सकते हैं, अगर चाहें तो कराएं। जो स्कूलों के कमरे कड़ी कुंडी वाले 5 लाख में बनने वाले 25 लाख में बने, उसका पैसा वापस करें। हमारे दिल्ली के नालों को ना सफाई होने से जो बच्चे मर गए उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिलाएं। और हमारे गांव के लोगों का जो सुख चैन गया है उसको करने के लिए वो दिल्ली के गांवों में घूमे, उनके साथ बैठें। इन सारी चीजों को अगर कर सकते हैं, टैंकर माफियाओं पर लगाम लगा सकती हैं, तो मैं आतिशी जी को धन्यवाद दूंगा। बाकी तो बधाई है।